हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं प्लांट पैथोलॉजी। 2 वीडियो हमने ऑलरेडी आपको दे दी थी। ये आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जो 6 यूनिट है वो है प्लांट पैथोलॉजी। इस यूनिट में बस बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है कि कैसे प्लांट इन्फेक्ट करता है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी दी गई है, पैथोजेनेसिस क्या होता है, पैथोजेनिसिटी क्या होता है, इसी तरीके से बहुत सारे सिंपल से चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको इस यूनिट में पढ़नी है। तो हमने 2 वीडियो में बहुत कुछ देख लिया था कि कैसे डिजीज़ कॉज होता है, पैथोजन और होस्ट का इंट्रोडक्शन कैसे होता है। हमने देखा था कि जो है कि डिफरेंट क्लासिफिकेशन देखा था, अलग अलग बेसिक के हिसाब पे पैथोजन या फिर डिजीज़ की क्लासिफिकेशन देखे थे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सबसे पहले आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिजीज़ ट्राइंगल्स क्या होते हैं। डिजीज़ ट्राइंगल, आप लोगों ने बहुत जगह ये टर्म सुना होगा, आपके सिलेबस में एग्जैक्ट तो ये डिजीज ट्रायंगल करके टॉपिक नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि डिजीज ट्रायंगल्स एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, किसी भी डिजीज को कॉज होने के लिए, अगर कोई भी डिजीज कॉज होता है तो उसके लिए 3 चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। पहली चीज वो क्या है? पहला चीज है कि होस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि पैथोजन होना चाहिए। और तीसरी चीज क्या है कि इन्वायरमेंट होना चाहिए। इन्वायरमेंट होना चाहिए। कोई भी डिजीज अगर कॉज होता है तो उसके लिए कम से कम 3 चीजें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या? होस्ट, दूसरा पैथोजन, तीसरा उनके सुटेबल इन्वायरमेंट होना जरूरी है। होस्ट, मान लीजिए अगर सपोज करिए कि इन्वायरमेंट, अगर मान लो होस्ट है, पैथोजन है, पर इन्वायरमेंट उनके सुटेबल नहीं तो डिजीज नहीं कॉज होगा। क्यों? मान लीजिए कि कोई ऐसा पैथोजन है जो कि बहुत ज्यादा गर्मी में या बहुत ज्यादा ठंडी में स्टेराइल हो जाता है, या फिर वो मतलब कि डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है, उस टाइम में वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो अगर इन्वायरमेंट उनके हिसाब से नहीं है तो उसके पास होस्ट भी है और वो पैथोजन भी प्रेजेंट है, फिर भी डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। तो कभी भी डिजीज कॉज करने के लिए 3 चीजें मेन होती हैं, होस्ट, पैथोजन और इन्वायरमेंट। तो ये जो है होस्ट और पैथोजन और इन्वायरमेंट, ये एक, जैसे कि होस्ट बहुत सारे हैं किसी पैथोजन के लिए, पैथोजन भी बहुत सारा है। मान लीजिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं होस्ट, यहाँ पे लिखते हैं पैथोजन और यहाँ पे लिखते हैं इन्वायरमेंट। तो होस्ट भी बहुत सारे हैं, पैथोजन भी बहुत सारे हैं और इन्वायरमेंट में वेरिएशन भी बहुत टाइप के हैं। लेकिन जब उनका एक प्रॉपर, जब उन सारी चीज़ों का एक प्रॉपर कंपोजिशन बनता है तब जाके डिजीज कॉज होती है। जब उनका एक प्रॉपर कंपोजिशन बनता है कि इतना ये इस पैथोजन के लिए ये वाला होस्ट चाहिए तो वो होस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। प्लांट तो बहुत सारे हैं लेकिन हर ऑर्गेनिज्म, हर पैथोजन का एक स्पेसिफिक होस्ट होता है जिसको कि वो इन्फेक्ट कर सकता है, तो वही होस्ट होना चाहिए। जैसा उसको इन्वायरमेंट चाहिए एट द टाइम ऑफ द इन्फेक्शन, वैसा ही इन्वायरमेंट होना चाहिए। आपका पैथोजन भी वो होना चाहिए। तो इस तरीके से एक जो है ट्रायंगल बनता है, एक जो है कन्फाइंड एरिया होता है कि इसी वाइड रेंज में है डिजीज कॉज हो सकता है, उसी को कहते हैं डिजीज ट्रायंगल। आपको मैं एक फिगर ऐड करके लाई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए इस तरीके से होस्ट का रेंज जो है वो काफ़ी बड़ा है। मैं आपको दूसरे कलर से दिखाती हूँ। देखिए, होस्ट का जो रेंज है वो इतना बड़ा दिखाया गया है कि ये होस्ट है, ठीक है। दूसरा रेंज दिखाया गया है कि ये इन्वायरमेंट का रेंज है। तीसरा रेंज दिखाया गया है कि ये पैथोजन का रेंज है। इस तरीके से बनाया गया है। एक तरीके से मान लीजिए, ये मान लीजिए हमारा कोई एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है और फिर ये तीसरा सर्कल है, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा होस्ट है, ये हमारा पैथोजन, मतलब इन्वायरमेंट, पहले पैथोजन ले लेते हैं, पैथोजन है और ये हमारा क्या है? इन्वायरमेंट है। ये हमारा क्या है? इन्वायरमेंट है। तो अगर हम इस पे बात करते हैं कि पैथोजन, होस्ट, इन्वायरमेंट, तो जैसे इन्वायरमेंट क्या है कि जरूरी नहीं है कि जितने टेम्परेचर पे पैथोजन किसी डिजीज को कॉज करता हो किसी होस्ट के अंदर, उतना ही इन्वायरमेंट का कंडीशन वहाँ का वैसा ही हो। नहीं, फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे। कभी टेम्परेचर 20 डिग्री रहेगा तो कभी 40 डिग्री हो सकता है। इस टाइम इतनी ठंडी है तो टेम्परेचर जो है 7, 8, 9 इसी के आसपास है। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है। तो पूरे इन्वायरमेंटल कंडीशन में डिजीज कॉज नहीं होंगे। डिजीज कॉज होगा सिर्फ इतने कंडीशन में, डिजीज कॉज होगा सिर्फ इतने कंडीशन में, जब पैथोजन, होस्ट और इन्वायरमेंट का एक कॉम्बिनेशन ऐसा होगा कि जो डिजीज को फेवर करेगा, जो कि होस्ट के डेवलपमेंट को फेवर करेगा। तो उस कंडीशन में जो होता है कि उस कंडीशन में क्या होता है, आपके डिजीज कॉज होते हैं। मैं इसको कलर करने का ट्राई कर रही हूँ
शायद थोड़ा सा टाइम लगे, बट आई ट्राई टू माई बेस्ट। कि ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, जब इस एरिया में इन्वॉल्वमेंट होगा, इसी एरिया में पैथोजन होगा, इसी एरिया में जो आपका होस्ट होगा, तो यहाँ पर डिजीज कॉज होगा। तो इस तरीके से देखिए ट्राइंगल जैसा शेप बन रहा है, ये जो ट्राइंगल जैसा शेप बनता है इसी को कहते हैं डिजीज ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें बस हमने ये टॉपिक पहले भी डिस्कस किया है कि डिजीज जो होते हैं उसके लिए पैथोजन होस्ट और आपका क्या इन्वायरमेंट, तीनों का कंपोजिशन होना इंपॉर्टेंट है, तभी डिजीज होता है। तो इस तरीके का जब अगर मतलब उनका मिलाप होता है, क्योंकि वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो जो एरिया जहाँ पे वो एरिया या वो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जहाँ पे डिजीज कॉज हो सकता है वो एक ट्राइंगल शेप में मिलता है आपको, इसी को कहते हैं डिजीज ट्राइंगल। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्या कि हमको क्या करना है कि हमको डिस्कस करना है कोच पोस्टुलेट्स। एक साइंटिस्ट थे, उनका फिगर आप लोग देख सकते हैं, ये साइंटिस्ट हैं कोच। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था या फिर इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, कुछ रूल्स दिए थे, कह सकते हैं कि इन्होंने कुछ अपने हिसाब से कुछ लाइंस दी थी, जो कि कहा था कि अगर किसी के अंदर कोई पैथोजन है, कोई डिजीज है, तो उसके लिए कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। उन पोस्टुलेट्स के बारे में आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले ये फिगर देखिए, इन्होंने सबसे पहले क्या कहा था कि इन्होंने अपने 4 पोस्टुलेट दिए थे, जो कोच पोस्टुलेट्स है उसमें 4 पोस्टुलेट्स है। पहले पोस्टुलेट्स में कहा गया था कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से कोई डिजीज होती है तो वो ऑर्गेनिज्म उन सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होना चाहिए जिसमें कि वो डिजीज हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि किसी बैक्टीरिया की वजह से कोई डिजीज हो रहा है, किसी बैक्टीरिया की वजह से कोई डिजीज हो रहा है, तो ये बैक्टीरिया उन सारे लोगों में प्रेजेंट होना चाहिए जिसके अंदर ये डिजीज है। जैसे मान लो मुझे बुखार है, मेरी सिस्टर को बुखार है, मेरी मम्मी को बुखार है, तो हम सब के अंदर अगर बुखार है वो किसी बैक्टीरिया की वजह से या किसी वायरस की वजह से हो रहा है, तो मेरी भी बॉडी में वही वायरस होना चाहिए, मेरी मम्मी की बॉडी में भी वही वायरस होना चाहिए, मेरी सिस्टर की बॉडी में भी वही वायरस होना चाहिए। तो सेम वायरस तीनों की बॉडी में चाहिए, मतलब सेम पैथोजन जो है सबकी बॉडी में होना चाहिए। लेकिन अगर मेरे फादर को डिजीज नहीं, मेरे फादर को फीवर नहीं है, तो उनके अंदर ये वायरस नहीं मिलना चाहिए। अगर मेरे अंदर भी मिलता है, मेरी मम्मी के अंदर भी मिलता है, मेरे सिस्टर के अंदर भी मिलता है और मेरे पापा के अंदर भी मिल जाता है, तो मतलब ये ऑर्गेनिज्म जो है ये वायरल फीवर नहीं कॉज कर रहा है। वायरल फीवर अगर कोई कॉज करे, कोई भी अगर मान लो डिजीज अगर हो रही है, तो जितने लोगों के अंदर वो डिजीज हो रही है उसके अंदर तो वो पैथोजन प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन जिसको वो डिजीज नहीं है उसके अंदर वो पैथोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन मिलती है, ऐसा कोई आपको पैथोजन मिलता है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये डिजीज इस पैथोजन की वजह से होती है। ये बात कही थी कोच साहब ने। कोच जी थे जो आए थे, इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था ट्यूबरकुलोसिस, मतलब जो आपका टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस, इन सारी डिजीज जो है जो उस टाइम बहुत जानलेवा थी, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि ये सारी जो आप लोगों में सिम्टम्स आ रहे हैं, इस तरह से जो डेथ हो रही है, वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है। कहा जाता है कि इन्होंने बैक्टीरियोलॉजी की शुरुआत की, मेडिसिन या फिर इस तरीके की डिजीज के पीछे कोई ऑर्गेनिज्म है, इस कॉन्सेप्ट की इन्होंने शुरुआत की। इसके पहले तक ये माना जाता था कि अगर किसी को डिजीज हो रहा है या कोई ऐसे सिम्टम देख रहे हैं जो एब नॉर्मल है, तो लोग मान लेते थे कि इन्होंने अपनी जिंदगी में कोई गलती की होगी जिसकी भगवान इनको सजा दे रहे हैं। तो कोच साहब ने जो अपना पहला पोस्टुलेट दिया था वो समझ में आ गया। पहला पोस्टुलेट ये था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म, अगर हमको कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म मिलता है जो कि हमें लगता है कि ये डिजीज कॉज कर रहा है, तो हमको वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म उन सभी की बॉडी में मिलना चाहिए जिसके अंदर वो डिजीज है, और उनमें से किसी में नहीं मिलना चाहिए जिसके में वो डिजीज नहीं है। अगर जिसके अंदर डिजीज नहीं है उसके अंदर भी वो पैथोजन आपको मिलता है, तो इसका मतलब ये पैथोजन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्योंकि अगर ये रिस्पॉन्सिबल होता तो जिनको डिजीज है उनके अंदर तो है, ठीक है, लेकिन जिनको डिजीज नहीं है उनके अंदर भी है, तो उनके अंदर डिजीज क्यों नहीं है? इसका मतलब जो डिजीज कॉज कर रहा है वो कोई और बंदा है, वो कोई और पैथोजन है। तो ये इनका फर्स्ट पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट इनका क्या था कि अगर आप कोई जो पैथोजन है जो आपको लगता है कि ये कोई डिजीज कॉज कर रहा है, तो आपको क्या करना होगा कि उसको आइसोलेट करना होगा और उसको प्योर कल्चर में ग्रो करना होगा। मतलब मान लीजिए कि आपने कोई बैक्टीरिया, मान लीजिए आपको ट्यूबरकुलोसिस में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपको लगता है कि किसी की वजह से ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है, तो माइकोबैक्टीरियम को आपको उस ऑर्गेनिज्म की जिसके अंदर डिजीज है वहां से आपको सेपरेट करना होगा, और उसको सेपरेट करने के बाद प्योर कल्चर में उसको कल्चर करना होगा। प्योर कल्चर मतलब मीडिया है, वहां पे कोई भी अदर बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट है, उसमें आपको उसको कल्चर कराना पड़ेगा। अगर वो लिविंग की तरह बिहेव करता है, उसका कल्चर हो पाता है, तो इसका मतलब कि आप 2 स्टेप पार कर चुके हैं कि ये ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज हो रहा है। 2 पोस्टुलेट्स हो गए। थर्ड पोस्टुलेट्स
इसमें क्या दिया है कि जो आपने कल्चर कराया है, जो आपने पैथोजन का कल्चर कराया है, उस पैथोजन को अगर आप किसी हेल्दी ऑर्गेनिज्म में डालते हैं, उसी के होस्ट में, जो उसका होस्ट है, जान लीजिए अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन, माइस है तो माइस, अगर उसका जो होस्ट है उसके अंदर आप वो पैथोजन डालते हैं तो उस पैथोजन का इन्फेक्शन उस ऑर्गेनिज्म में भी होना चाहिए। जैसे जो सिम्टम पहले वाले में था, जहां से हमने निकाला था, अगर हम दूसरे वाले में डालते हैं तो हमको भी वही सिम्टम्स देखने को मिलने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम तीसरी सीढ़ी भी क्रॉस कर लेते हैं कि हाँ यही ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से डिजीज हो रहा है। लास्ट में क्या है, द सेम कॉजेटिव एजेंट्स मस्ट बी देन री आइसोलेटेड फ्रॉम द इनक्यूबेटेड डिजीज ऑर्गेनिज्म। अब हम क्या करेंगे कि फिर से जो आपका थर्ड वाला, जो सेकेंड वाला ऑर्गेनिज्म था जिसमें हमने डाला मतलब कि जिसमें हमने डाला पैथोजन को, जिसकी वजह से उसमें सिम्टम्स देखने को मिले थे, हमको वहां से री आइसोलेट करना, फिर से हमको वहां से आइसोलेट करना और उसको कल्चर में ग्रो करना है। अगर ये 4 स्टेप्स हो जाते हैं तो मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो है उसी की वजह से डिजीज कॉज हो रही है। पहला क्या है कि पहला वो जिसकी वजह से आपको लगता है कि डिजीज कॉज हो रही है वो उन सारे ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए जिसमें डिजीज है, लेकिन उनमें से किसी में नहीं होना चाहिए जिसमें डिजीज नहीं है। ये पहला था। दूसरा क्या था कि अगर किसी में कोई पैथोजन प्रेजेंट है जिसकी वजह से आपको लगता है कि कोई डिजीज है, तो उस पैथोजन को उसकी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में से निकालना है और उसको क्या करना है, कल्चर कराना है, आइसोलेट करना है और क्या करना है, कल्चर करना है। अगर वो कल्चर हो जाता है तो आपने सेकेंड स्टेप को क्रॉस कर लिया। थर्ड स्टेप का मतलब ये कि जब आपने जो सैंपल निकाला है, जो कल्चर किया है, उस कल्चर को आपको क्या करना होगा, किसी दूसरे पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट करना होगा। अगर दूसरे पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद भी जो फर्स्ट पर्सन था और जो सेकंड पर्सन था, दोनों के बीच में जो सिम्टम्स थे, जो डिजीज की जो सिम्टम थे, जो स्टेजेस थे, वो सेम दिखते हैं आपको, तो आपको लग गया कि आपने थर्ड स्टेप भी क्रॉस कर लिया। फोर्थ स्टेज में क्या है कि जब आप सेकंड जो ऑर्गेनिज्म था जिसमें आपने पैथोजन डाला था, उसके अंदर से फिर से पैथोजन को री आइसोलेट करेंगे। री आइसोलेट करने के बाद अगर आप उसे कल्चर करते हैं, वो कल्चर हो जाता है, इट्स मीन्स कि यही ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से डेथ हो रहा है। ये पोस्टुलेट था कोच का। याद हो गया? स्लाइड पे जाके रीडिंग कराने की जरूरत नहीं है ना, याद होगा कि क्या क्या स्टेप्स है। पहला स्टेप्स क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, चौथा क्या था। पहले में हमको चेक करना है कि ऑर्गेनिज्म उसी की वजह से डिजीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरे में हमको उसको आइसोलेट करना है। तीसरे में हमको उसको दूसरे की बॉडी में एंटर करना है, देखना है कि वही सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं। चौथे में हमको क्या करना है कि फिर से उसको री आइसोलेट करना है और उसको कल्चर करना है। तो ये थे कोच के मेन 4 पोस्टुलेट्स, जिसकी वजह से जो कि आज माना जाता है, जिसको आज जाना जाता है कोच पोस्टुलेट्स के बारे में। ठीक है, तो ये फिगर आप लोग एक बार देख लीजिए। कोई हेल्दी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर उसमें उसके रेड ब्लड सेल्स को हम देखते हैं, कोई हेल्दी ऑर्गेनिज्म है तो उसमें हमको वो कॉजेटिव एजेंट्स एब्सेंट दिखता है। मान लीजिए कि कोई हेल्दी पर्सन है और कोई क्या है, डिजीज ऑर्गेनिज्म है। तो हेल्दी ऑर्गेनिज्म का अगर हम आरबीसी निकालते हैं तो उसमें हमको कोई भी ऐसा जो डिजीज कॉज करने वाला एजेंट नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम डिजीज वाले में करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको कुछ ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जो कि डिजीज कॉज कर रहे हैं। वही बात हुई कि जो पहला जो रूल था, पहला जो पोस्टुलेट था कि जिसके अंदर डिजीज है उसके अंदर वो प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन जिसके अंदर डिजीज नहीं है उसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो पहला पोस्टुलेट तो ये हो गया। दूसरे में क्या करना है कि द कॉजेटिव एजेंट्स मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिजीज ऑर्गेनिज्म एंड ग्रो इन द प्योर कल्चर। जो आपने जो पॉजिटिव एजेंट्स आपको जो मिला है, आपने जो समझा है कि ये इसका पॉजिटिव एजेंट्स है, उस पॉजिटिव एजेंट को हमको क्या करना है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी से आइसोलेट करना है और उसको फिर ग्रो करना है इन द कल्चर मीडिया। अगर प्योर कल्चर में वो ग्रो हो जाता है तो यहाँ पे जो ग्रो हुए आपकी बैक्टीरिया है, जो पैथोजन है, उसको हम क्या करेंगे, थर्ड ऑर्गेनिज्म में एंटर करेंगे। द कल्चर एजेंट मस्ट कॉज द सेम डिजीज व्हेन इनक्यूबेटेड इनटू हेल्दी सस्पेक्टेबल ऑर्गेनिज्म। एक हेल्दी सस्पेक्टेबल का मतलब जिसके अंदर वो डिजीज कॉज कर सकता है। ये नहीं कि एनिमल बैक्टीरिया है, एनिमल को डिजीज करने वाला तो उसको प्लांट में डाल देंगे, उसके हिसाब से उसके होस्ट में डालेंगे। अगर उसके अंदर भी ये सिम्टम्स नजर आते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, फोर्थ स्टेज में जाएंगे। द सेम कॉजेटिव एजेंट मस्ट देन बी री आइसोलेटेड फ्रॉम द इनक्यूबेटेड डिजीज ऑर्गेनिज्म। जो सेकंड में इनक्यूबेटेड जो हमारा ऑर्गेनिज्म था जिसमें डिजीज हो रहे थे, उसके बॉडी में से हम फिर से पैथोजन को री आइसोलेट करते हैं। तो फिर हमको लगता है कि हमने जो ऑर्गेनिज्म देखा था कि जिसकी वजह से डिजीज हो रहा है, वही ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से, जिसकी कॉज की वजह से हमको इन्फेक्शन हो रहा था। तो ये थे कोच के पोस्टुलेट्स। इसको लाइन बाय लाइन रीड कर लेते हैं। पहला पोस्टुलेट्स क्या था, व्हेन द सस्पेक्टेड कॉजल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। जिसके अंदर भी डिजीज होगा उसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होना नेसेसरी है, और जिसके अंदर डिजीज नहीं होगा उसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होगा। तो पहला पोस्टुलेट ये था, द पैथोजन मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द कल्चर एंड ग्रो प्योर कल्चर। जो पैथोजन है वो आइसोलेटेड होना चाहिए, वो आप
ऑर्गेनिज्म की बॉडी से आइसोलेट कर ले तो, और दूसरी बात ये क्या है, ग्रो इन प्योर कल्चर, और उसको आपको कहाँ पे ग्रो करना है, प्योर कल्चर में ग्रो करना है। उसके बाद क्या है, अगर वो प्योर कल्चर में ग्रो हो जाता है तो थर्ड पोस्टुलेट क्या है, व्हेन द सस्पेक्टेबल होस्ट इन द कल्चर मीडिया इनक्यूबेटेड इनटू हेल्दी ऑर्गेनिज्म दे अगेन प्रोड्यूस डिजीज। अगर आप जो आइसोलेट करके जो कल्चर मीडिया में ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए हैं, अगर उसे हम किसी सस्पेक्टेबल हेल्दी ऑर्गेनिज्म में डालते हैं तो वहां पे डिजीज होना चाहिए। फोर्थ में क्या है, द कॉजल ऑर्गेनिज्म कॉज सेम डिजीज, जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो सेम डिजीज कॉज करेगा एंड मेक क्योर और ट्रीटमेंट लाइक फर्स्ट टाइम इंक्यूबेशन इन इन्फेक्शन ट्रीटमेंट। जिस तरीके से आपने पहली बार इन्फेक्शन ट्रीटमेंट किया था उसी तरीके से आप जो ऑर्गेनिज्म जो सेकेंड वाला है उसके अंदर भी उसी तरीके से इन्फेक्शन, मतलब कि उसी तरीके से उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, और आपको उसे आइसोलेट करना, मतलब कि आपने जो सेकंड ऑर्गेनिज्म था उसके अंदर से आपको कॉजल ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, रीआइसोलेट करना है। तो ये कोच के पोस्टुलेट्स थे। तो ये बात बताई थी कोच ने, जिसे हम लोग कोच पोस्टुलेट्स कहते हैं, और ये बात उन्होंने इतनी अभी पे आपको लग रहा होगा कि ये बात में क्या नई चीजें हैं, वही सब पुरानी चीजें तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उस टाइम पे जब साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, डिजीज के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तब ये बात भी बताना बहुत बड़ी बात थी कि आपके अंदर जो डिजीज हो रहा है उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल है, आपके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग थिंग प्रेजेंट है जो कि ये सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो उस टाइम पे ये बात बताना बहुत बड़ी बात थी, और कोच पोस्टुलेट जो है ये अभी भी पैथोलॉजी के फील्ड में कहते हैं ना कि माइल्ड स्टोन की तरह काम करता है। तो ये कोच के पोस्टुलेट्स है। अब हम देखते हैं क्या, एक मिनट, ये कोच के पोस्टुलेट्स थे और हम देखते हैं क्या एक्सेप्शन ऑफ कोच पोस्टुलेट्स। कुछ चीजें थी जो कि बाद में डिस्कवरी के टाइम हमको पता चली जो कि कोच पोस्टुलेट्स में उतनी करेक्ट नहीं थी, जितनी मतलब कि उतनी करेक्ट नहीं थी, कुछ उसमें कमियां थी। सबसे पहली बात ये है कि सारे जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं वो प्योर कल्चर में मतलब कि कल्चर नहीं हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने वायरल डिजीज के बारे में स्टडी करना है, कोई ऐसा पैथोजन, मतलब कोई ऐसा डिजीज आप स्टडी करें जो कि वायरस की वजह से होता है, तो वायरस को आप प्योर कल्चर में कल्चर नहीं कर सकते, क्योंकि वायरस कभी भी अगर कल्चर होता है तो वो वायरल जो है वो हमेशा ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। क्या होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। इसका मतलब कि ये हमेशा जो है अपने किसी लिविंग होस्ट के अंदर ही जो है कि कल्चर इसका पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज ये कल्चर इसका पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद क्या है कि ये जो है ये अगर आपको इसको कल्चर कराना है तो आपको कोई लिविंग होस्ट देना चाहिए, जो कि प्योर कल्चर का एग्जांपल नहीं है। और इन्होंने कहा था कि जो हमको पैथोजन आइसोलेट करना है वो प्योर कल्चर में कल्चर होना चाहिए। आगे क्या दिया, अकॉर्डिंग टू द कोच पोस्टुलेट्स ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज मे बी कल्चर इनटू प्योर मीडियम। कोच के पोस्टुलेट्स के अनुसार जो भी डिजीज कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है उसको हमको प्योर कल्चर में कल्चर करना पड़ेगा, बट ऑल कॉजल ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो इन द प्योर मीडियम। लेकिन सारे जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो प्योर मीडिया में कल्चर नहीं हो सकते। आगे क्या दिया है, सम डिजीजेस कॉज बाय 2 और मोर पैथोजन। कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो कि एक से 2 या 2 से ज्यादा पैथोजन के इंट्रोडक्शन की वजह से होते हैं, कि मतलब उसने कुछ सिम्टम दिया, दूसरे ने कुछ सिम्टम दिया, उसके बाद जो बॉडी से सिम्टम आए वो दोनों के डिजीज के सिम्टम का मिला जुला था। तो जब 2 या 2 से अधिक पैथोजन का सिम्टम होता है तब हम उनको प्योर कल्चर में ग्रो नहीं कर सकते। प्योर कल्चर का मतलब है कि उसमें सिर्फ एक ही टाइप के बैक्टीरिया या एक ही स्ट्रेन की बैक्टीरिया या एक ही स्ट्रेन का पैथोजन जो है ग्रो होता है। जब 2 पैथोजन मिलकर डिजीज कॉज करेंगे तो एक पैथोजन को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, सम पैथोजन आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, जैसे वायरसेस हैं, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब कि ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर ही अपना डिजीज कॉज करेंगे, अपनी लाइफ की फिजियोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। डज नॉट ग्रो ऑन आर्टिफिशियल कल्चर, और ये सारे जो पैथोजन होते हैं ये आर्टिफिशियल कल्चर में ग्रो नहीं होते हैं। तो ये हो गया कोच पोस्टुलेट्स के एक्सेप्शंस। अब हमको देखना है क्या कि पेनिट्रेशन मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन के बारे में देखना है कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म में इन्फेक्शन होता है। जैसे कि क्या होता है कि मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपके घर पे कोई गेस्ट आने वाले हैं, तो गेस्ट के आने के पहले कुछ तैयारी होती है। जैसे गेस्ट आने के वाले हैं तो पर्दे वर्दे चेंज कर दिए जाते हैं, बेडशीट वगैरह चेंज कर दिए जाते हैं, अच्छे से साफ सफाई कर ली जाती है। तो ये प्रिपरेशन है कि मतलब गेस्ट के आने के पहले का प्रिपरेशन, प्री प्रिपरेशन। उसके बाद जब गेस्ट आते हैं, अगर मान लीजिए कि अच्छा आपके बहुत करीबी हैं तो आप उनकी अच्छे से स्वागत करते हैं, आरती वगैरह किया जाता है और भी माला वाला पहनाते हैं, जो भी करते हैं। आपके कॉलेज वगैरह में फंक्शन होते हैं, जो गेस्ट आते हैं उनके साथ ऐसा किया जाता है। तो ये क्या हो गया,
मतलब कि आपका जो वो टाइम था पेनिट्रेशन जिसे कह सकते हैं, पेनिट्रेशन या अपकमिंग के टाइम का जो प्रिपरेशन था उसे कह सकते हैं। और एक काम होता है कि जब गेस्ट आ जाते हैं तो उनको फिर स्टेज से बुलाया जाता है, फूल वगैरह दी जाती है, अगर वो बाहर का है, अगर घर पे है तो चाय पानी पिलाया जाता है, नाश्ता पानी दिया जाता है, खाना वाना खिलाया जाता है। तो ये क्या है, ये उनकी आने की बाद की प्रोसेस है। तो उसी तरीके से जो होस्ट मतलब जो पैथोजन होता है वो इन्फेक्शन करता है, तो इसकी स्टडी हम लोग 3 बेसिक पे करते हैं। पहला क्या कि पैथोजन जब बॉडी में इंटर करता है उसके पहले क्या क्या तैयारी करता है, कैसे कैसे क्या क्या उसकी बॉडी में मॉडिफिकेशन होते हैं, उसके बाद वो किसी होस्ट की बॉडी में पेनिट्रेट करता है। दूसरा क्या है पेनिट्रेशन स्टेज, मतलब कि जब कोई पैथोजन किसी होस्ट की बॉडी में पेनिट्रेट करता है, जब वो उसके अंदर घुसने का ट्राई करता है, वो वाली स्टेज। थर्ड में क्या है पोस्ट पेनिट्रेशन स्टेज, जब वो पेनिट्रेट कर लेता है तो वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या क्या चेंजेस करता है, पोस्ट पेनिट्रेशन प्रोसेस या पोस्ट पेनिट्रेशन चेंजेस क्या क्या वो करता है। तो आपको मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन में यही 3 टॉपिक पढ़ने हैं। उसके पहले आपके सिलेबस में दिया था पैथोजेनेसिटी एंड पैथोजेनेसिस, तो पहले उसको देख लेते हैं कि पैथोजेनेसिटी क्या होती है और पैथोजेनेसिस क्या होता है। तो पैथोजेनेसिस क्या होता है कि पैथोजेनेसिस एक प्रोसेस है कि किसी पैथोजन का किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर आना, अपने नंबर को बढ़ाना, अपना जो सिम्टम्स है वो प्रोड्यूस करना। देखिए किसी डिजीज की वजह से कोई सिम्टम नहीं होता, किसी होस्ट की वजह से कोई सिम्टम नहीं होता। जब वो कोई पैथोजन किसी होस्ट की बॉडी में जाता है, जब कोई पैथोजन किसी होस्ट की बॉडी में जाता है तो क्या होता है कि वो पैथोजन जब जाता है तो वो अपने फायदे के लिए जो होस्ट की बॉडी की सेल है उसको यूज करने लगता है, जिसकी वजह से होस्ट की बॉडी की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी थी वो डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको एक बार और दिया था कि आपके घर में अगर कोई गेस्ट आ जाता है तो आपकी नॉर्मल जो आपकी जो नॉर्मल रूटीन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। आपको कहाँ सोना है, कहाँ उठना है, किस हिसाब से मतलब जागना है, किस हिसाब से सोना है, वो कहीं ना कहीं गेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करने लगता है। अगर मान लीजिए कोई गेस्ट है जो बाहर कंट्री से आया या बाहर सिटी से आया, जो कि 12-2 बजे रात को सोते हैं वो सब, तो आप अगर अपने यहाँ 8 बजे भी सो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस गेस्ट की वजह से बातें वगैरह करते करते आपकी रूटीन जो है चेंज हो जाती है। तो वही चीज है कि जब कोई अलग से कोई बाहर का आदमी किसी होस्ट के अंदर आता है, कोई बाहर का कोई पैथोजन किसी होस्ट के अंदर आता है, तो वो अपने हिसाब से उस पैथोजन की मशीनरी को उस होस्ट की मशीनरी को यूज करने लगता है। जब वो होस्ट की मशीनरी को अपने जैसे यूज करने लगता है तो उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है। अगर आप टाइम से नहीं सोते तो आँख के नीचे ब्लैक सर्कल्स हो जाते हैं, तो ये सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी में आने लगते हैं। उसी तरीके से प्लांट की जब फिजियोलॉजी सही से नहीं चल पाती है तो उसके अंदर भी कुछ सिम्टम आने लगते हैं। कभी कभी पैथोजन की जो पैथोजन आया है उसके स्पोर्स वगैरह लीफ के ऊपर दिखने लगते हैं। तो ये सारे सिम्टम देख के हमको पता चलता है कि प्लांट में इन्फेक्शन है। क्योंकि हमको अगर कुछ होता है, पेट में दुखता है, तो हम जाके मम्मी को, डॉक्टर को, जिसको बताना था, बोलते कि हमारे पेट में दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है, ऐसे दुख रहा है, वैसे दुख रहा है। लेकिन कोई प्लांट तो ऐसा नहीं कर सकता। हमको सिर्फ सिम्टम देख के पता करना होता है कि उसके अंदर क्या स्टेज है, वो कौन सी डिजीज उसमें कॉज है, या फिर क्या भी चीजें हो रही हैं। तो पैथोजेनेसिस क्या है? पैथोजेनेसिस इज द वे या फिर इज द प्रोसेस बाय विच द पैथोजन इंटर इनटू बॉडी एंड इन्फेक्ट द होस्ट। क्या दिया है? इज द प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन और द एक्चुअल वे इन विच द डिजीज डेवलप इनटू द प्लांट बॉडी। ये एक प्रोसेस है या एक तरीका है जिसके द्वारा कोई पैथोजन किसी होस्ट के शरीर में डिजीज का डेवलपमेंट करता है, डिजीज बनाता है, डिजीज को ग्रो करता है, डिजीज वहां पे होता है, तो इसको कहते हैं पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट में क्या है? पैथोजेनेसिस हो गया। उसके बाद अब हमने देखा कि डिजीज डेवलप करने को क्या कहते हैं? इन्फेक्शन कहते हैं। जैसे होता है ना कि आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया है, जब आपको कोई बुखार वगैरह हो जाता है, सर्दी वगैरह हो जाती है, तो सब लोग कहते हैं कि आपको यीस्ट वाले वायरल का इन्फेक्शन हो गया है, आपको कोविड का इन्फेक्शन हो गया है, ऐसे कहते थे ना। इन्फेक्शन का मतलब क्या है? इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इन द होस्ट। जब पैथोजन आपकी बॉडी में इंटर करता है उसके बाद अपने आप को आपकी बॉडी में एडजस्ट करता है, अपने आप को वहां पे स्टेब्लिश करता है, उसके बाद आपकी बॉडी को अपने हिसाब से यूज करता है। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ से कहीं हॉस्टल में जाते हो या अपना रूम चेंज करते हो, किसी नई सिटी में जाते हो, तो वहां पे जाने के बाद पहले आप वहां पे अपने आप को स्टेब्लिश करते हो, जो आपकी डेली रूटीन की चीजें हैं, जो आपकी नेसेसरी चीजें हैं, उसको अरेंज करते हो। उसके बाद वहां के लोगों के साथ झगड़ा लड़ाई करते हो। पहले दिन तो जाके अभी रूम लिया नहीं कि कुछ आपके पास है भी नहीं, झगड़ा लड़ाई कर लिया। पहले तो पड़ोसियों से भी काम करना पड़ता है कि यहाँ पे ये चीजें कैसा मिलती है, कहाँ मिलती है, तो सारी चीजें होती हैं। तो उसी तरीके से जब पैथोजन आपकी बॉडी में आता है तो पहले वो अपने आप को स्टेब्लिश करता है। स्टेब्लिश करने के बाद वो
कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, उसी को कहते हैं इन्फेक्शन। इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इन द होस्ट। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किसी होस्ट के अंदर जो इन्फेक्शन मतलब कि जो एस्टेब्लिशमेंट होता है उसको कहते हैं इन्फेक्शन। उसके बाद क्या है, इन्फेक्शन इज द प्रोसेस और इंटर स्ट्रगल बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, पैथोजन एंड होस्ट। इन्फेक्शन क्या है, ये इंटरेक्शन है, स्ट्रगल है किसके बीच में, होस्ट के बीच में और आपके किसके बीच में, पैथोजन के बीच में। आपकी बॉडी में कोई नया ऑर्गेनिज्म आके रहने लगेगा तो आपकी इम्यून सिस्टम तो उसके लिए रिस्पॉन्स करेगी ही ना। तो इन दोनों के बीच का जो स्ट्रगल है उसके बाद जो अगर आपका पैथोजन जीत जाता है तो उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो कहा गया है कि ये स्ट्रगल है इंटर बिटवीन होस्ट और पैथोजन लिविंग इन टू डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो कि पहले दो इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहते थे, अब वो पास में आके स्ट्रगल कर रहे हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए। प्लांट अपने एग्जिस्टेंस के लिए उसको पता है कि अगर इन्फेक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं मेरी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगी, वो खत्म होने वाली होगी। लेकिन पैथोजन को क्या है कि अगर हमको इन्फेक्शन नहीं मिलता तो मैं अपनी प्रोजेनी आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। तो दोनों के बीच का जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल होता है और जो कि अलग, उसी को कहते हैं इन्फेक्शन कहते हैं। उसके बाद क्या दिया, पैथोजेनेसिस। तो आपने देख लिया पैथोजेनेसिटी क्या होता है कि किसी कॉजल ऑर्गेनिज्म की, कोई पैथोजन की जो डिजीज कॉज करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसको कहते हैं पैथोजेनेसिटी। द पोटेंशियल कैपेसिटी ऑफ इन्फेक्शन ऑफ एनी पैथोजन इज कॉल्ड पैथोजेनेसिटी। किसी भी पैथोजन की जो डिजीज कॉज करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं, पैथोजेनेसिटी। द डिग्री ऑफ पैथोजेनेसिटी इज नोन एज द वायरुलेंस। होता है ना कि ये वाला बैक्टीरिया बहुत ज्यादा वायरुलेंस है, बहुत ज्यादा डिजीज कॉज करने की इसके अंदर क्षमता है। जैसे हमने कोविड में देखा था कि एक लोगों से 10 से 18 लोगों को डिजीज पास कर सकता था, मतलब इसकी वायरुलेंस क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा थी। तो वही चीज दिया है, द डिग्री ऑफ पैथोजेनेसिटी, कोई ऑर्गेनिज्म कितना ज्यादा डिजीज कॉज कर सकता है, इस चीज को कहते हैं वायरुलेंस। ठीक है, तो ये टर्म समझ जाएगा कि पैथोजेनेसिस क्या है, इन्फेक्शन क्या है, पैथोजेनेसिटी क्या है, वायरुलेंस क्या है। पैथोजेनेसिटी आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया गया है। इन्फेक्शन और वायरुलेंस उससे रिलेटेड टर्म्स थे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर दिया। अब हमको देखना है मेन चीज की पैथोजन अब किसी की होस्ट की बॉडी में जब इंटर करता है तो कौन कौन सी फेजेस होती हैं। द फिनोमिना ऑफ पैथोजेनेसिस कैन बी अंडरस्टैंड इजिली बाई 3 फेज ऑफ द पैथोजन। अगर आपको देखना है कि कैसे पैथोजेनेसिस होता है, मतलब कैसे ऑर्गेनिज्म आता है, कैसे अपने आप को स्टेब्लिश करता है, कैसे डिजीज प्रोड्यूस होता है, तो ये पूरी जो वे है, ये पूरा जो डिजीज डेवलपमेंट का जो पैथोजन द्वारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको आप 3 स्टेप्स में पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। पहला क्या है, प्री पेनिट्रेशन फेज। वो फेज जब पैथोजन होस्ट की बॉडी में इंटर नहीं किया है, उसके पहले की फेज जो होती है, प्री मतलब पहले, पेनिट्रेशन मतलब किसी के अंदर पेनिट्रेट करना, फेज मतलब अवस्था। पेनिट्रेशन के पहले की जो पूर्व अवस्था जो है उसको कहते हैं प्री पेनिट्रेशन फेज। फिर पेनिट्रेशन फेज का मतलब कि जो पैथोजन किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर पेनिट्रेट करता है, उसके अंदर जब इंटर करना चाहता है तो उस फेज को कहते हैं पेनिट्रेशन फेज। और लास्ट में क्या होता है, पोस्ट पेनिट्रेशन फेज। लास्ट में पेनिट्रेशन होने के बाद ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उसको कहते हैं पोस्ट पेनिट्रेशन फेज। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे प्री पेनिट्रेशन फेज। तो प्री पेनिट्रेशन फेज में क्या होता है कि जो पैथोजन होता है, जैसे जो पैथोजन है वो स्पोर फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में अगर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, तो अगर इन्वायरमेंट उनके हिसाब से प्रेजेंट होता है तो उनके अंदर जर्मिनेशन होता है, जिसकी वजह से वो पैथोजन किसी होस्ट में इंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, इन प्री पेनिट्रेशन फेज इंक्लूड द ग्रोथ ऑफ पैथोजन बिफोर द एक्चुअल एंट्री ऑफ द होस्ट। इसमें क्या करता है कि जो पैथोजन है वो अपने आप को ग्रोथ करता है। मान लीजिए किसी स्पोर फॉर्म में है तो ये अपने इस तरीके से फिलामेंट को ग्रो करता है ताकि वो पैथोजन की बॉडी में इंटर कर सके। तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसे कहते हैं प्री पेनिट्रेशन फेज। एग्जांपल, अ स्पोर ऑफ वेरियस पैथोजन जर्मिनेट ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट। अगर जैसे क्या एग्जांपल क्या ले सकते हैं कि आपकी कोई स्पोर है जो कि जर्मिनेट होता है जब प्री पेनिट्रेशन फेज में है, किसके ऊपर, होस्ट सेल के ऊपर। जैसे होस्ट, मान लीजिए कोई पत्ती है, उसके अंदर कोई स्पोर्स पहुंच चुका है, उसके अंदर कोई स्पोर, क्या पत्ती बनी है, कोई लीफ है, उसके ऊपर कोई होस्ट जो है, उसके ऊपर कोई होस्ट आके अपने आप को जर्मिनेट कर रहा है। तो इसका जर्मिनेशन, होस्ट इज जनरेशन अफेक्टेड बाय मॉइस्चर। उसका जो जर्मिनेशन है वो मॉइस्चर, टेम्परेचर, लाइट, पीएच, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से अफेक्ट होता है। तो ये जो आपका स्पोर है, इसका जर्मिनेशन प्री पेनिट्रेशन स्टेज में आएगा, क्योंकि ये जर्मिनेट करने के बाद ही तो पेनिट्रेट करके ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा। सर्टन केमिकल सीक्रेट इन द राइजोस्फीयर ऑफ द पैथोजन विच इंटर टू एक्सिलरेटेड और इनहिबिट जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर्स।
अगर मान लो जो कि एयर के सरफेस में, मतलब कि जमीन के ऊपर अगर कोई स्पोर्स प्रेजेंट है तो वो अपना जर्मिनेशन ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ पैथोजन जो है वो रूट से इन्फेक्शन करते हैं। किससे? रूट से इन्फेक्शन करते हैं। तो ये जो रूट्स होते हैं इसके चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट होता है उसको कहते हैं राइजोस्फीयर। राइजो का मतलब होता है रूट, स्पीयर का मतलब होता है अराउंड द या फिर इन्वायरमेंट। तो जो रूट के चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, उसको कहते हैं राइजोस्फीयर। तो राइजोस्फीयर में प्लांट क्या करते हैं कि कुछ केमिकल रिलीज करते हैं। प्लांट क्या करते हैं? कुछ केमिकल रिलीज करते हैं। ये केमिकल कभी कभी पैथोजन को अट्रैक्ट करते हैं, कभी कभी उनको इनहिबिट करते हैं। जैसे कुछ आपके ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्लांट बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए जो राइजोस्फीयर्स वगैरह होते हैं उनको प्लांट जो है केमिकल रिलीज करके अपने पास अट्रैक्ट करते हैं, ताकि अगर वो ऑर्गेनिज्म इनके प्लांट के रूट्स में रहेंगे तो इनको नाइट्रोजन की कभी कमी नहीं होगी। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो रूट में आके इनको इन्फेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से रूट की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। उसी तरीके से आप समझ सकते हैं जैसे कि नॉर्मल लाइफ में कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते, मतलब हमारे फायदे के लिए अच्छे नहीं होते। वैसे अच्छे तो सब होते हैं लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छे नहीं होते। तो उसी तरीके से जो आपके ऑर्गेनिज्म है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है, उसमें से कुछ अच्छे होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, उसको नेसेसरी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं। वो अपने लिए तो नहीं गलत कर रहे हैं। एक चोर भी होता है, वो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए या फिर अपने लाइफ के सर्वाइवल के लिए वो सारी चीज़ें करता है। हालांकि वो चीज़ें गलत हैं लेकिन वो अपने फायदे के लिए तो कर रहा है ना। वो अपने सर्वाइवल के लिए, मान लीजिए कि अपनी माँ की दवाई के लिए, अपने घर परिवार के संभालने के लिए वही चीजें कर रहा है, उसको वही आता है, तो वो अपने लिए तो अच्छा कर रहा है। तो जो पैथोजन प्लांट को अफेक्ट कर रहा है वो अपने लिए तो अच्छा कर रहा है, अपनी जनरेशन बढ़ा रहा है, अपने नंबर को इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जिसके ऊपर डिपेंडेंट होकर वो कर रहा है वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। जैसे जिसका पॉकेट उसने मारा, जिसका बैग उसने छीन के भागा, उसके लिए तो वो हार्मफुल है ना। तो उसी तरीके से पैथोजन जो होते हैं वो, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट के साथ एसोसिएशन दिखाते हैं, कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं। जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं, कुछ आपको मतलब कि आपको मोटिवेट करते हैं कि पढ़ो यार एग्जाम होने वाला है, कुछ बोलते हैं चलो यार पढ़ लेंगे, 2 दिन में पढ़ लेंगे, कौन सा हमको टॉप करना है। तो 2 टाइप के फ्रेंड्स होते हैं, एक आपके लिए हार्मफुल होते हैं, दूसरा क्या होता है आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो उसी तरीके से प्री पेनिट्रेशन फेज में क्या होता है, स्पोर का जर्मिनेशन होता है ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ, या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स प्लांट रिलीज करता है जो कि आपके डिजीज कॉज करने वाले पैथोजन या जो नॉर्मल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रूट्स के साथ एसोसिएशन दिखाते हैं उनको एक्सेलरेट करता है, उनको अपने पास बुलाता है या फिर उनको इनहिबिट करता है। तो प्री पेनिट्रेशन अगर आपके फेज आता है एग्जाम में तो आप बस इतना लिख देंगे ये पेनिट्रेशन की पहले की फेज है, जिसमें जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है टू पेनिट्रेट और टू इन्फेक्ट द होस्ट प्लांट। ठीक है, आगे देखते हैं पेनिट्रेशन। अब आगे नेक्स्ट में क्या देखना है आपको पता ही है। नेक्स्ट में हमको देखना है क्या, पेनिट्रेशन प्रोसेस। पेनिट्रेशन प्रोसेस, तो पेनिट्रेशन क्या है, वो एग्जैक्ट टाइम जब पैथोजन घुस रहा है किसकी बॉडी में, होस्ट की बॉडी में। तो क्या दिया है, द पैथोजन शोज वेरियस पेनिट्रेशन मैकेनिज्म। जो पैथोजन है वो अलग अलग मैकेनिज्म शो करते हैं पेनिट्रेशन के लिए। लाइक इन्फेक्शन थ्रेड ऑफ द पैथोजन फंगी में इंटर इनटू द होस्ट थ्रू द नेचुरल ओपनिंग। जैसे कि जो फंगी होते हैं वो क्या करते हैं, इन्फेक्शियस थ्रेड बनाते हैं, इन्फेक्शियस थ्रेड बनाते हैं और उसके थ्रू जो है कि वो होस्ट की बॉडी में एंटर करते हैं। जैसे आपकी जो स्टोमेटल की ओपनिंग होती है, जो स्टोमेटल ओपनिंग होती है उसके थ्रू इंटर कर सकते हैं, जो स्टोमेटल ओपनिंग होती है उसके थ्रू इंटर कर सकते हैं। या फिर आपकी बॉडी में, प्लांट की बॉडी में जो लेंटिसेल्स होती हैं, लेंटिसेल्स समझते हैं, जो प्लांट के तने होते हैं, तो तनों में जो छाल आपको दिखती है उसके बीच में छोटी छोटी आपको क्रैक्स दिखते हैं। उस क्रैक्स से क्या होता है कि आपके जो स्टेम होते हैं वो रिस्पायरेशन करते हैं। तो वो जो रिस्पायरेशन करते हैं उसको वो जो पार्ट है बॉडी का उसको कहते हैं लेंटिशेल। तो वहाँ पे भी ओपनिंग होती है क्योंकि गैसेस का एक्सचेंज करना है। स्टोमेटा में भी ओपनिंग होती है क्योंकि यहाँ पे भी गैसेस का एक्सचेंज करना है। तो जो खुली हुई जगह है वहाँ से पैथोजन आसानी से इंटर कर सकता है। जैसे हमारी बॉडी में क्या है कि अगर कहीं कट लग जाए, कहीं पे भी स्किन कट जाए तो वहाँ पे पैथोजन के इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, पस वगैरह बनने लगता है अगर आप उसकी साफ सफाई नहीं करते, उसका ध्यान नहीं देते। तो उसी तरीके से पैथोजन में जो फंगी है वो अपना क्या बनाते हैं, इन्फेक्शन थ्रेड बनाते हैं। और जो नेचुरल ओपनिंग होती है, जो प्राकृतिक ओपनिंग होती है, जैसे आपका स्टोमेटल हो गया, आपका जो है कि लेंटिसेल्स हो गया, हाइड्रोथ्रोट्स हो गया, नेक्टरीज हो गया, जो नेक्टर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो इन सारी जगहों से आराम से ये इन्फेक्शन को फैला देते हैं। और उसके बाद क्या दिया है नेक्टरीज एंड हाइड्रोथ्रोट्स। हाइड्रोथ्रोट्स समझते हैं, जो आपने ओस देखी थी,
जो आप देखते हैं कि सुबह सुबह जो ओस लगी होती है, मान लो कि ये हमारी कोई लीफ है, ये हमारी कोई लीफ है, इसके टिप पे आपको यहाँ पे टिप पे आपको छोटी छोटी बूंदें दिखने मिलती हैं। तो वो जो ओपनिंग है जहाँ से ओस निकलता है उसको कहते हैं हाइड्रोथोट्स। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं गटेशन। गटेशन इज अ प्रोसेस विच इज कंप्लीटेड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द हाइड्रोथोट्स। हाइड्रोथोट्स से गटेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो वो सारी चीजें तो फिजियोलॉजी की है, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो हाइड्रोथोट जो स्ट्रक्चर होता है वहां से भी नेचुरल ओपनिंग के थ्रू इन्फेक्शन होता है। ऑल ऑफ दीज आर मेन टाइप ऑफ इंटर द पैथोजन इनटू द होस्ट। ये सारे जो है ये मेन टाइप है जिसके द्वारा पैथोजन जो है इंटर करता है होस्ट की बॉडी में। सम पैथोजन इंटर इनटू होस्ट बाय वुंड। प्लांट में अगर कोई डिजीज मतलब कोई कहीं पे चोट लगा है, कहीं पे उसकी जो छाल है वो खराब हो गई है, तो वहां से भी इंटर कर सकता है। एंड पैथोजन हैव कैपेसिटी टू पेनिट्रेट द वॉल ऑफ द होस्ट सेल। हालांकि प्लांट की जो सेल होती है उनके पास क्या होता है, ये मान लो सेल है तो इसके चारों तरफ क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। इसके चारों तरफ क्या होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। बट कुछ पैथोजन होते हैं जो इस सेल वॉल को भी पेनिट्रेट करके अंदर इंटर कर जाते हैं। तो कुछ पैथोजन होते हैं जो अंदर भी इसको पेनिट्रेट करके एंटर करते हैं। तो उनका मैकेनिज्म आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको पढ़ना है कि पेनिट्रेशन स्टेज में क्या होता है। जो नेचुरल ओपनिंग होती है, मोस्ट जो इन्फेक्शन होते हैं वहीं से होते हैं, पर कुछ पैथोजन के पास स्पेशल कैपेसिटी होती है कि नेचुरल ओपनिंग वगैरह हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो जहाँ चाहेंगे वहाँ से घुस जाएंगे। जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो आरक्षण वगैरह के पीछे जाते हैं कि उनको आरक्षण मिला है, उनको आरक्षण मिला है इसलिए आज वो वहाँ है, आज वहाँ है। अपनी स्टडी को इतना स्ट्रॉन्ग करिए ना कि आपको आरक्षण वगैरह की जरूरत ही ना पड़े, किसी भी आपको इन सारी चीज़ों की जरूरत ही ना पड़े। तो इस देखिए इस पैथोजन को देखिए, इसके पास कैपेसिटी है कि ये वॉल को पेनिट्रेट कर सकता है। तो अगर आपके स्टडी में इतनी क्षमता है कि आप जो वॉल है आपकी और आपके सक्सेस के बीच में उसको क्रॉस कर सकते हैं, तो आपको इस तरीके से किसी सहारे की, किसी सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसको सीढ़ी लेना है लेने दीजिए, आपकी अपनी क्षमता को इतना रखिए कि आपको उस चीज़ की जरूरत ना पड़े। जैसे बाकी सारे पैथोजन क्या है, कोई नेचुरल ओपनिंग खोज रहे हैं जहाँ से वो पेनिट्रेट कर सके, बट जिसके पास क्षमता है वो कहीं से भी कर सकता है पेनिट्रेट। तो अपनी आपको उसी तरीके से बनाइए, तभी आपका इस एनवायरमेंट में एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। लास्ट में क्या है, पोस्ट पेनिट्रेशन स्टेज। पेनिट्रेशन के बाद की क्या क्या स्टेजेस होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, जो भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इन्फेक्शन के बाद, वो सारी किसकी वजह से मिलते हैं, पेनिट्रेशन के बाद वाले स्टेज होते हैं। तो इसको पढ़ते हैं। पोस्ट पेनिट्रेशन फेज इंक्लूड द डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ द पैथोजन आफ्टर द पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन होने के बाद जो भी डेवलपमेंट और ग्रोथ का जो स्टेप्स होता है पैथोजन का, उसको कहते हैं पोस्ट पेनिट्रेशन चेंज। इन दिस फेज कोलोनाइजेशन ऑफ द पैथोजन टेक्स प्लेस। ये जो फेज होता है इसमें कोलोनाइजेशन होता है, मतलब ये अपना नंबर बढ़ाते कॉलोनी फॉर्म करते हैं। जैसे एक पैथोजन अगर इंटर किया तो ये अपना नंबर बढ़ा के एक कॉलोनी बनाता है। तो कॉलोनी बनाता टेक्स प्लेस आफ्टर सक्सेसफुल पेनिट्रेशन। सक्सेसफुल पेनिट्रेशन के बाद जब वो सक्सेसफुली पेनिट्रेट हो जाता है इनसाइड द होस्ट के अंदर, द पैथोजन सीक्रेट सेवरल टाइप ऑफ द सबस्टेंस। जब वो एक बार पेनिट्रेट हो जाता है होस्ट सेल के अंदर, अपनी कॉलोनी बना लेता है, तो वो कुछ केमिकल रिलीज करता है, जैसे कि कुछ एंजाइम, कुछ टॉक्सिन्स और कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स। कुछ एंजाइम रिलीज करता है जो कि प्लांट के नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती है, कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करता है। टॉक्सिन्स वो अपने इच्छानुसार टॉक्सिन्स नहीं रिलीज करते। हम पैथोजन को एज अ बैड नहीं कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे कि हम क्या कर रहे हैं कि हम अपना रिस्पायरेशन कर रहे हैं, अपनी लाइफ आराम से जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम रिस्पायरेशन कर रहे हैं तो हम CO2 का कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट पे बढ़ा रहे हैं। अगर हम कुछ खा रहे हैं तो जहाँ पे हम उसको उगा रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की हम जिंदगी ले रहे हैं, वहाँ पे अपने हिसाब से खेती कर रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंटिंग पैदा कर रहे हैं। तो ये सारी तो हम अपने नॉर्मल सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। तो इसमें अगर हमारे नॉर्मल सर्वाइवल की वजह से अगर किसी को नुकसान होता है तो वो उसके लिए तो हार्मफुल है ना। उसी तरीके से इनकी जो लाइफ साइकिल होती है इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस ये रिलीज करते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट इनकी बॉडी से बनते हैं जो कि दूसरे प्लांट के लिए, दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए टॉक्सिक होते हैं। तो ये एंजाइम कुछ टॉक्सिन्स और कुछ ग्रोथ रेगुलेटर जो है प्रोड्यूस करते हैं। ये जो ग्रोथ रेगुलेटर प्रोड्यूस करते हैं इसकी वजह से क्या होता है, चेंज होता है किसमें, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल डिस्टर्बेंस इन द होस्ट सेल। जिसकी वजह से होस्ट जो सेल है जिसके अंदर वो एंटर करते हैं उसके अंदर एनाटॉमिकल मतलब उसकी जो सेल है, उसकी जो ऊतक है, उनकी जो अरेंजमेंट है उसमें, मॉर्फोलॉजिकल उनकी लीफ की जो साइज, उनकी लीफ का जो तरीका है, उनका फाइलोटैक्सी जो, उन सारी चीज़ों में जो मतलब कि डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलता है। फिजियोलॉजी में भी उनकी जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस है, नॉर्मल रेस्पिरेशन, उन सब चीज़ों में भी आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। सेलुलोजिक वॉल्स अकर अराउंड द प्लांट सेल। प्लांट सेल के चारों तरफ एक सेलुलोज की वॉल होती है एंड इट इज नेसेसरी फॉर द पैथोजन टू ब्रेक दिस सेल वॉल टू सीक एंटर इन द होस्ट।
जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है अराउंड द सेल वॉल, किसी पैथोजन को अगर प्लांट सेल में एंटर करना है तो उसके लिए बहुत नेसेसरी होता है क्या, कि वो उस जो सेल वॉल है या जो वो दीवार है जिसको ब्रेक करके अंदर घुसेगा, तभी वो वहाँ पे एंट्री पा सकता है। उसके बाद क्या दिया, वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम लाइक क्यूटिनेज सेलुलोलाइटिक सिक्रीट बाय द पैथोजन कैरी दिस वर्क। जैसे कि मान लीजिए कि कोई अगर दीवार बनी है तो वो ईंट की बनी है, अगर आप बीच में से ईंट निकाल देते हैं तो आप क्रॉस करने भर का जगह बना लेते हैं। उसी तरीके से ये पैथोजन क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको अपनी सक्सेस के लिए या फिर कहीं पे जाने के लिए इतनी बड़ी सी दीवार क्रॉस करनी है और आप जो है आप यहाँ पे खड़े हैं, आप जो है यहाँ पे खड़े हैं, आपको यहाँ पे दीवार क्रॉस करके जानी है। लेकिन अगर आपके पास ये क्षमता हो कि आप इतनी दूर तक कोई होल बना सकते हैं या फिर यहाँ पे भी कोई होल बना सकते हैं किसी भी मेथड से, तो अगर आप होल बना सकते हैं तो आपको इतनी बड़ी दीवार क्रॉस करके नहीं जाना पड़ेगा, आप यहीं से क्रॉस कर लेंगे, है ना। उसी तरीके से जो हमारा पैथोजन है, सेल के चारों तरफ जो हमारी सेलुलोजिक मेम्ब्रेन है, जो सेलुलोजिक मेम्ब्रेन है, कुछ एंजाइम डाल के जो पैथोजन क्या करते हैं, पैथोजन सिक्रीट करते हैं क्या, सेलुलोलाइटिक एंजाइम। सेलुलोलाइटिक का मतलब कुछ ऐसे एंजाइम जो कि सेलुलोज को ब्रेक डाउन, लाइटिक का मतलब क्या होता है ब्रेक डाउन, सेलुलो मतलब सेलुलोज को, क्यूटिनेज प्रेजेंट होता है, क्यूटीन को डाइजेस्ट करने वाला चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो ये कुछ केमिकल ये रिलीज करते हैं जिसकी वजह से ये क्या करते हैं कि सेल वॉल को ब्रेक कर देते हैं, सेल वॉल को बीच बीच में से पोर बना देते हैं और वहां से इंटर कर जाते हैं। सम पैथोजन ऑल्सो सिक्रीट सबस्टेंस विच प्रोटेक्ट फ्रॉम देयर लाइटिक एंजाइम ऑफ द होस्ट। पहली बात तो कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करके उसके अंदर घुस गए, अब उसके बाद कुछ एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को एक तरीके से घेरा बना ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो होस्ट का जो एंजाइम है वो उनको डिस्ट्रॉय ना कर सके, क्योंकि जो पैथोजन उसकी बॉडी पे तो कुछ कंपाउंड से मिलकर बनी होगी, तो कुछ केमिकल्स उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे पहले मूवी सीरियल वगैरह आता था शक्तिमान और पता नहीं क्या क्या सीरियल आता था, तो वैसे जादू करते थे और अपने चारों तरफ एक कवर बना लेते थे, जिससे क्या होता था, रामायण वगैरह में भी देखते होंगे कि कुछ ऐसा जादू कर लेते थे, मंत्र कर लेते थे, उनके चारों तरफ एक दीवार बन जाती थी, कोई तीर फेंकता था तो वो तीर रिटर्न हो जाता था। उसी तरीके से ये होस्ट भी करते हैं, अपने चारों तरफ क्या होते हैं कवरिंग बना लेते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रीट करके कवर बना लेते हैं जिससे पैथोजन की जो केमिकल्स होते हैं वो इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये पोस्ट पेनिट्रेशन स्टेज की कुछ बातें समझ में आई कि ये क्या करते हैं, पैथोजन की बॉडी में इंटर करते हैं, अपना ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, कॉलोनाइजेशन करते हैं, उसके बाद कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जो कि एंजाइम है, टॉक्सिक्स है और ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। ग्रोथ रेगुलेटर ये सारी चीजें जो वो रिलीज करते हैं, इससे क्या होता है कि होस्ट की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, मॉर्फोलॉजी है, उसमें चेंजेस होने लगते हैं और इस चेंजेस की वजह से क्या होता है कि प्लांट में जो एबनॉर्मलिटी आपको जो दिखती है, आपको जो सिम्टम दिखता है, वो इसी एबनॉर्मलिटीज की वजह से होती है। और दूसरी बात है कि अगर प्लांट को किसी होस्ट के अंदर इंटर करना है तो सबसे जरूरी बात है कि उसकी जो सेल वॉल है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए पैथोजन के पास क्या होता है, उसके पास सेलुलोजिक होता है और फिर आपको सेलुलोलाइटिक होता है जो कि सेलुलोज की जो मेम्ब्रेन है उसको ब्रेक कर देता है। और सेलुलोज की मेम्ब्रेन अगर ब्रेक हो जाती है तो आराम से पैथोजन जो है वो होस्ट की सेल में इंटर कर जाता है। और उसके बाद इंटर करने के बाद भी कुछ पैथोजन के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने चारों तरफ इस तरीके का लेयर बना लेते हैं ताकि कोई भी पैथोजन कोई भी होस्ट की जो एंजाइम है वो उनको डिस्ट्रॉय ना कर सके। ठीक है, ये चीजें जो है एक शॉर्टकट में हो गया। नेक्स्ट में कुछ चीजें और दी गई हैं पोस्ट पेनिट्रेशन स्टेज की, उसको देख लेते हैं। तो बिसाइड एंजाइम के अलावा सेवरल पैथोजेनिक सिक्रीट सर्टेन हार्मफुल सबस्टेंस नोन एज टॉक्सिन्स। जो ये एंजाइम तो सिक्रीट करते हैं वो तो ठीक है, कुछ ये टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं जो कि क्या है, दिस इज अ पॉइजनस प्रोटीन। ये जो प्रोटीन जो टॉक्सिन जिस चीजों से मिलकर बना होता है वो होस्ट के लिए पॉइजनस होता है। ये क्या होता है, पॉइजनस प्रोटीन होते हैं या फिर प्रोटीन लाइक सबस्टेंस होते हैं, प्रोटीन जैसे तथ्य होते हैं, प्रोटीन जैसे तत्व होते हैं, विच आर इंजीरियस टू द प्लांट, जो कि प्लांट की सर्वाइवल के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। इसकी प्रेजेंस में प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता। टॉक्सिन डिफर फ्रॉम एंजाइम इज दैट दे डू नॉट अटैक द स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ऑफ द टिश्यू, द अफेक्टेड ऑफ द मेटाबॉलिज्म। जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एंजाइम क्या है कि अगर प्लांट ने कोई एंजाइम रिलीज किया तो ये क्या करता है कि मान लीजिए कि ये एंजाइम का मान लो सेप है, तो ये किसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज इंपॉर्टेंट सबस्टेंस या इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म में जो चीज यूज होने वाली होती है प्लांट की, उसको पकड़ लेता है, उसको जो रोक लेता है, उसकी स्ट्रक्चरल शेप को चेंज कर देता है। जो एंजाइम है वो जो होस्ट में प्रेजेंट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी उसके शेप को चेंज कर देता है, उसकी स्ट्रक्चरल
इंटरनिटी को चेंज कर देता है, मतलब घर अगर तिकोने में था तो उसको फ्लैट कर देता है, तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि आपका घर कौन सा था, आपका सबस्टेंस कौन था, सबस्टेंस की पूरी शेप को ही चेंज कर देता है। लेकिन टॉक्सिन क्या करता है, टॉक्सिन करता है ये है कि जो प्लांट की नॉर्मल फिजियोलॉजी थी, जो नॉर्मल उसकी बायोकेमिकल प्रोसेस थी, उसको डिस्टर्ब कर देता है। तो वही चीज दिया है कि टॉक्सिन क्या होता है, डिफर होता है किससे, एंजाइम से। ये जो टॉक्सिन होता है ये अफेक्ट नहीं करता है स्ट्रक्चरल इंटरनिटी को, जो आपका बॉडी है होस्ट की उसकी किसी भी स्ट्रक्चरल इंटरनिटी को, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर उसको चेंज नहीं करता। अफेक्ट किसको करता है, मेटाबॉलिज्म को, जो प्लांट की जो मेटाबॉलिज्म है उसको अफेक्ट करता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो टॉक्सिन्स होते हैं वो प्लांट के लिए इंजीरियस हो जाते हैं और इस तरीके से इन्फेक्शन कॉज होता है। तो ये कुछ स्टेप्स थे। आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं आपको स्टार्टिंग से स्क्रीनशॉट देती हूँ, इसमें तो कुछ लेना नहीं है। ये एक फिगर था आपका, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ये कोच पोस्टुलेट्स था, ये कोच हमारे साइंटिस्ट थे, और ये क्या है उनका एक्सपेरिमेंट्स है, और ये क्या है उनके एक्सेप्शंस है। उसके बाद हमने देखा था क्या, मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन, उसके बाद प्री पेनिट्रेशन, पोस्ट पेनिट्रेशन और पोस्ट पेनिट्रेशन स्टेज। फिर उसके बाद एक एक को अलग अलग करके देखा था, पेनिट्रेशन, पोस्ट पेनिट्रेशन, और फिर प्री मैंने दिखाया आपको कि नहीं, प्री पेनिट्रेशन स्टेज और पोस्ट पेनिट्रेशन स्टेज, और लास्ट में पोस्ट पेनिट्रेशन स्टेज का एक और पेज। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट जाता है। अब आपको सिंपली पढ़ना है क्या सिम्टम्स क्या होते हैं, और आपको थोड़ी सी इटियोलॉजी के बारे में मुझे बताना है, और लास्ट में आपको इस यूनिट में आपको बताना है कि किस तरीके से प्लांट अपने आप को डिफेंस करता है। अभी तक तो हमने पढ़ा कि सिर्फ होस्ट 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 होस्ट, अरे मतलब पैथोजन 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 ऐसे करता है, पैथोजन वैसे करता है, पैथोजन वैसे करता है। अब प्लांट बोलेगा कि अब मेरी बारी है, अब मैं दिखाता हूँ कि मैं अपने आप को कैसे बचा के दे रखता हूँ। तुम कितना भी कवरिंग बना लो, मैं देखता हूँ कि तुम मेरे से इन्फेक्शन कैसे करते हो, कैसे तुम टॉक्सिन्स रिलीज करते हो मेरी बॉडी में आके। तो फिर अब प्लांट की बारी है, वो अपनी ताकत को दिखाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको जो पढ़ना है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में जो भी चीजें पढ़ी वो समझ में आई। कोच पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इन्फेक्शन का जो मेथड है, मोड ऑफ इन्फेक्शन जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोनों आप लोग अच्छे से लिख के लर्न कर लेंगे। वीडियो समझ में आई होगी, कुछ हेल्पफुल लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दिखाने के लिए आपका हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी जो आपको जो हमारी वजह से हेल्प मिल रही है या हमारे में जो कमियां हैं वो सब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अदर टॉपिक of the plant physiology, plant pathology, sorry.